3 हफ्ते वेब डेवलपमेंट सीखी, छोड़ दी। 2 हफ्ते कोडिंग सीखी, वो भी छोड़ दी। फिर वीडियो एडिटिंग, फिर मार्केटिंग, फिर साइकोलॉजी। मेरे पास इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट्स की एक लंबी लिस्ट थी और हाफ फिनिश्ड कोर्सेज का तो एक पूरा फोल्डर था। क्योंकि बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि एक चीज पर फोकस करो तभी कुछ होगा। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स इज अ मास्टर ऑफ नन, है ना। तो जब आप एक चीज पर लंबे टाइम तक फोकस नहीं कर पाते हो तब आप सिस्टम को नहीं खुद को दोष देने लग जाते हो। आप सोचते हो कि मुझ में ही कोई कमी होगी, एक मैं ही हूँ जो डिसिप्लिन नहीं हूँ, मैं ही सुबह 5 बजे नहीं उठ पा रहा, और मैं ही हूँ जो हर एक चीज से बहुत जल्दी बोर हो जाता है। और बस इन्हीं क्वेश्चंस का आंसर ढूंढते ढूंढते मुझे मिला एक आयुर्वेदा का ऐसा सिस्टम जिससे मुझे समझ में आया कि बाकियों की तरह मैं एक काम पर टिककर फोकस क्यों नहीं कर पाता। द त्राइदोषा सिस्टम। आयुर्वेदा कहता है कि हमारी बॉडी 3 एनर्जीज या फिर 3 दोषा से बनी है, दैट इज वाता, पिता एंड कफा। और इनकी फिजिकल एंड मेंटल क्वालिटीज हैं वाता। तो जो लोग वाता डोमिनेंट होते हैं उनकी फिजिकल बॉडी लीन और थिन होती है, इनके दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं, माइंड सुपर क्रिएटिव, फास्ट और कॉन्स्टेंटली डायनामिक होता है। जैसे हवा एक जगह पर नहीं रुकती, वैसे ही वाता डोमिनेंट लोग एक काम पर बहुत ही देर तक फोकस नहीं कर पाते। नेक्स्ट है पिता। इनकी फिजिकल बॉडी एथलेटिक होती है, इंटेंस लुक होता है, माइंड शार्प और स्ट्रक्चर्ड होता है। ये लोग गोल ओरिएंटेड और हाइपर फोकस्ड होते हैं। पिता मीन्स आग। लास्टली कफा। इनकी फिजिकल अपीयरेंस स्ट्रॉन्ग और हैवी बिल्ट होती है, माइंड काम, स्टेडी और स्लो मूविंग होता है जैसे ज़मीन। इन्हें चेंजेस बिल्कुल भी पसंद नहीं होते। इनका माइंडसेट होता है कि जो जिस तरह से चल रहा है वैसे ही चलने दो। तो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा मैं एक वाता पर्सन हूँ, यानी कि एक एक्सप्लोरर। तो मैं इतने टाइम से वही कर रहा था जिसके लिए मैं बना हुआ। तो प्रॉब्लम मुझ में नहीं थी, प्रॉब्लम उस एडवाइस में थी। इंटरनेट पर 90% प्रोडक्टिविटी एडवाइस पिता लोग बनाते हैं दूसरे पिता लोगों के लिए। इनका 5 AM मॉर्निंग रूटीन और एक रिजिड टाइट स्केड्यूल जिसे वो बहुत ही इजीली फॉलो कर लेते हैं, ये चीज़ मेरे लिए काम कर ही नहीं सकती। ऐसा क्यों? क्योंकि एज यू कैन सी हम सब एक नहीं हैं। कुछ लोग मेरी तरह वाता डोमिनेंट हैं, मतलब हवा के जैसे, जिन्हें नई चीज़ें एक्सप्लोर करना बहुत अच्छा लगता है, जो बहुत जल्दी एक काम से बोर भी हो जाते हैं। तो वहीं पिता डोमिनेंट लोगों के लिए एक काम पर फोकस करना बहुत ईजी होता है। वो पूरा दिन एक ही प्रोजेक्ट पर या फिर एक ही सब्जेक्ट पर बिना थके और बिना रुके स्टडी कर सकते हैं। और अगर कफा लोगों ने डिसाइड कर लिया कि बस यही गवर्नमेंट टेस्ट क्लियर करना है, तो फिर चाहे उसमें 2 साल लगे कि 4, वो उस चीज़ के पीछे लगे रहेंगे बिना अपना कोर्स ऑफ एक्शन चेंज किए। इन लोगों का दिमाग आप इजीली चेंज नहीं कर सकते। द स्पिरिचुअल एंकर। मैं जब भी लाइफ में स्टक फील करता हूँ तो मैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाता हूँ। तो जब मैंने इस मेंटल फ्रिक्शन का जवाब ढूंढा तो मुझे भगवत गीता में स्वधर्म का एक कॉन्सेप्ट मिला। तो जब अर्जुन मैदान में कंफ्यूज थे तब श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि तुम ये मत देखो कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं, कौन किसको मार रहा है। Shri Krishna said, "It is far better to perform one's own prescribed duties, even if done imperfectly, than to perform another's duties perfectly." मतलब ये है कि किसी और के रास्ते पर परफेक्टली चलने से अच्छा है कि आप खुद के रास्ते पर इम्परफेक्टली चलो। श्री कृष्ण को भी पता था कि आपका जैसा नेचर है आपको वैसे ही काम करना चाहिए। स्वधर्म यानी अपने धर्म के अकॉर्डिंग काम करो, अपने नेचर के अकॉर्डिंग। अगर आप एक वाता डोमिनेंट पर्सन हो तो हर काम में पिता जैसा इंटेंस फोकस या फिर कफा जैसी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट लाने की जरूरत नहीं है। सो हाउ आई फिक्स्ड इट, द 4 प्रोजेक्ट सिस्टम। जब मुझे ये समझ आया तो मैंने अपने नेचर से लड़ना छोड़ दिया। पहले मैं जबरदस्ती एक चीज पर फोकस करने का ट्राई करता था और 2-3 दिन में ही बोर हो जाता था। आफ्टर लर्निंग दिस सिस्टम आई रियलाइज्ड दैट आई डू नॉट हैव टू फोर्स माई सेल्फ। आज मैं प्राउडली एक साथ 4 प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा हूँ। मेरा प्राइमरी फोकस है कंटेंट क्रिएशन पर। मेरा सेकंड प्रोजेक्ट है मेरा एक साइड बिजनेस जिस पर मैं अभी काम कर रहा हूँ। मेरा थर्ड प्रोजेक्ट स्किल्स से रिलेटेड है जिस पे मैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम कर रहा हूँ। और फोर्थ प्रोजेक्ट एक क्रिएटिव हॉबी है। मुझे म्यूज़िक और सिंगिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और मैं हमेशा से म्यूज़िक प्रोडक्शन सीखना चाहता था। तो अभी मैं बस लॉजिक प्रो सीख रहा हूँ। क्या मैं इन चारों पर बराबर टाइम देता हूँ? नहीं, मेरा मेजर फोकस कंटेंट क्रिएशन और बिजनेस पर होता है। लेकिन जब मैं एक काम से बोर होने लगता हूँ तो मैं इन्हीं 4 चीज़ों में रोटेट कर लेता हूँ। मैं रुकता नहीं हूँ, बस डायरेक्शन बदल लेता हूँ। अगर आपको भी पता करना है कि आपका डोमिनेंट दोषा क्या है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस पर क्लिक करो और बस 5 मिनट में इस वेबसाइट पर जाकर फ्री में आप ये टेस्ट ले सकते हो। और आप लोगों के लिए आज एक और बोनस है। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फ्री PDF गाइड का लिंक दे दिया है। ये गाइड मैंने आप लोगों के लिए बनाई है जिसमें आप
वाता, पिता और कफा को और डिटेल में स्टडी कर सकते हो ताकि आप अपना नेचर और अच्छे से समझ पाओ। सो स्टॉप जजिंग योरसेल्फ विद द रूल्स दैट वर नेवर रिटन फॉर यू। हम सब एक जैसे नहीं हैं, वी आर ऑल डिफरेंट। सो प्ले बाय योर स्ट्रेंथ्स एंड नॉट योर वीकनेसेस। एक ही प्रोजेक्ट पर हर वक्त फोकस कर पाना कोई लिमिटेशन नहीं है। जहाँ पिता की सुपर पावर है फोकस और कफा की सुपर पावर है लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स, वहीं वाता लोगों की सुपर पावर है वैरायटी। कोई भी एक दूसरे से बेहतर या फिर कमजोर नहीं है, बस डिफरेंट है। तो अपनी वायरिंग समझो और उसके हिसाब से अपना स्केड्यूल डिजाइन करो। डोंट फाइट योर ओन नेचर। अब वो फ्री टेस्ट दो और कमेंट बॉक्स में मुझे अपना दोषा बताओ, वेदर यू आर अ वाता डोमिनेंट, पिता और कफा डोमिनेंट पर्सन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। मीनवाइल, कीप टेकिंग imperfect actions.